हमारा स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग हमारे पिछले क्लास में देख चुके थे कि हम लोग कुछ नया टाइप का डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे, जहाँ के हम लोग देख रहे थे 1 + x या फिर 1 - x रहा। तो यहाँ पे क्या मान रहे थे हम लोग, x = cos 2θ हम लोग यहाँ पे लेट कर रहे थे। उसी पे हम लोग 2 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके थे, तो उसी का आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए देखते हैं। डिफरेंशिएट साइन tan 2 इनवर्स √1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है, साइन 2 tan इनवर्स √1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसका देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेट y = पहले तो जो दिया उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स √1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x। इसको हम लोग को सोल्व करना है। इसमें पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, पुटिंग क्या है 1 - x है 1 + x। तो क्या करेंगे, x = क्या पुट करेंगे, cos 2θ। दिस इंप्लाइज दैट थीटा = क्या होगा, cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसीलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करते हैं, देयरफॉर y = साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स √1 - cos 2θ डिवाइडेड बाई 1 + cos 2θ। एक्स की जगह पे पुट कर दिए हम लोग। इसके बाद क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट y = साइन, यहाँ पे इनवर्स नहीं होगा, 2 tan इनवर्स, यहाँ पे देखने वाली बात है क्या होगा फॉर्मूला, 1 - cos 2θ है, 1 - cos 2θ। इसमें माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला होगा, साइन होगा। क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके थे। 1 + cos 2θ का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय कोस क्या होगा, 10 होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट y = साइन 2 tan इनवर्स √10 स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, साइन 2 tan इनवर्स 10 थीटा। अब क्या होगा, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, y = साइन 2θ। दिस इंप्लाइज दैट y = अब यहाँ पे साइन 2θ है, तो साइन 2θ का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। क्या होता है साइन 2θ का फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 जानते हैं। तो साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला चाहिए ना, तो साइन को रहने देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा = क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा = क्या होगा, √1 - cos स्क्वायर थीटा होगा। तो वही काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, √1 - cos स्क्वायर 2θ। तो 1 - cos स्क्वायर 2θ हो जाएगा। तो इस अब देखिए यहाँ पे cos 2θ का हम लोग क्या मान है वो आपको देखना पड़ेगा। cos 2θ = क्या है, x है, तो उसी को पुट कीजिए ना। तो दिस इंप्लाइज दैट y = √1 - x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा इसका रिजल्ट, क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट dy/dx = डिफरेंशिएशन ऑफ √1 - x स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा इसका रिजल्ट, दिस इंप्लाइज दैट dy/dx = डिफरेंशिएशन ऑफ √1 - x स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन हुआ, रूट का, किसका नहीं हो पाया, 1 - x स्क्वायर का। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 - x स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा रिजल्ट, दिस इंप्लाइज दैट dy/dx, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2√x, x के टर्म पर क्या है, 1 - x स्क्वायर है, इनटू डिफरेंशिएशन दोनों में बटेगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा रिजल्ट, चलिए देखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट dy/dx
इक्वल टू 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0 माइनस एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है, पावर पहले आता है, फंक्शन के पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होगा इसका रिजल्ट, dy/dx इक्वल टू 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2 इंटू एक्स, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट है। तो सेम एज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है चलिए देखते हैं। डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। किसके रेस्पेक्ट में बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, तो लिखिए ना सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू क्या जानते हैं tan इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है -√1 माइनस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू cos 2 थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x बाई 2, इतना हम लोग जानते हैं। इसीलिए y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स जगह पे cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस एक्स जगह पे cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स जगह पे cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा। ये हम लोग फॉर्मूला पुट किए बस एक्स के टर्म पे, या माने इसको पुट किया एक्स के टर्म पे। क्या होगा y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ प्लस है तो क्या होगा cos वाला फॉर्मूला होता है, क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे माइनस कहाँ से हो गया, साइन कैसे हो गया, यहाँ पे माइनस है, डिवाइडेड बाई प्लस है तो कौन सा फॉर्मूला प्लस वाला, तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा इसका रिजल्ट, y इक्वल टू tan इनवर्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या होगा 2 √2 यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे cos थीटा बाहर निकल जाएगा तो √2 इंटू cos थीटा माइनस √2 इंटू यहाँ पे क्या साइन थीटा होगा डिवाइडेड बाई √2 इंटू cos थीटा प्लस √2 इंटू साइन थीटा। यहाँ पे देखिए cos थीटा cos स्क्वायर में तो cos निकल जाएगा, यहाँ पे क्या नहीं निकल पाया, रूट नहीं निकल पाया, इट मीन्स 2 रूट के बाहर नहीं निकल पाया है। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स √2 कॉमन निकाल लेते तो √2 कॉमन आ गया तो क्या बचा cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से √2 कॉमन निकाल लेते क्या बचा cos थीटा प्लस साइन थीटा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा y इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इस ऐसे टर्म में ऐसे टर्म आता है उसे जब भी क्या करते हैं cos से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे हम लोग फॉर्मूला को लाने के लिए। तो y इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स cos माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। दिस इम्प्लाइज डैट क्या होगा y इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा।
इसका रिजल्ट क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। दिस इम्प्लाइज दैट टेन वाई इक्वल टू टेन इनवर्स कोस से कोस कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस साइन बाय कोस 10, 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ तो क्लियर। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स क्या चीज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। अब 10 पाई बाई 4 यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो क्या चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट 10 इक्वल टू टेन इनवर्स, ये देखिए 10a माइनस बी का फॉर्मूला में आ गया है। क्या 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, क्या फॉर्मूला में आ गया 10a माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग का आ चुका है। इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो पुट करते हैं वैल्यू y इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा की जगह क्या होगा कोस इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 4 माइनस कोस इनवर्स x बाई 2, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। रिजल्ट क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 4 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर कीजिए 1/2 बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0 माइनस 1/2 है, कॉस इनवर्स x का डिफरेंस क्या होता है -1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। इसको अरेंज करते हैं ना, माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट है। सेम एज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, तो क्या होगा चलिए देखते हैं। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2, इसीलिए y इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा। एक्स स्क्वायर के जगह पर कॉस थीटा माने तो यहाँ पे पुट किए कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा पुट कर दिए। अब क्या होगा y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर 2 कॉस थीटा होगा माइनस माइनस है तो क्या होगा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। इसके बाद क्या होगा
टेन इनवर्स स्क्वायर छूट गया है, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या होगा 2 रूट में ही रह जाएगा। तो क्या होगा √2 इंटू कॉस थीटा, √2 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई √2 इंटू कॉस थीटा प्लस √2 इंटू साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स √2 कॉमन आया तो क्या बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई √2 कॉमन आ गया, क्या बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। √2 से √2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसे टर्म में क्या करते हैं कॉस से डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर में। टेन इनवर्स कॉस थीटा में डिवाइड माइनस साइन थीटा में डिवाइड क्या करेंगे कॉस थीटा डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में डिवाइड क्या करेंगे कॉस थीटा। तो रिजल्ट क्या आ गया y इक्वल टू टेन इनवर्स cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। अब क्या होगा cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 होगा यहाँ पे माइनस साइन बाई कोस क्या होगा टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन बाई कोस टेन थीटा। यहाँ इसको फॉर्मूला लाने क्या इस कौन सा फॉर्मूला आएगा देखिए ना, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। तो इस पूरे टर्म पे यहाँ से हम लोग यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कुछ फर्क पड़ेगा टेन थीटा में नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा डिवाइड 1 प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। फॉर्मूला में आ गया हम लोग का टेन ए माइनस बी का। चलिए पुट करते हैं, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे क्या पुट किए थे पाई बाई 4 माइनस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 हम लोग पुट किए थे, जो हम लोग माने थे लेट करके। यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4 माइनस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट। तो रिजल्ट क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 2 को बाहर करते हैं कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ कॉस इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया एक्स स्क्वायर का। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 1/2 कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स के टर्म पे क्या है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंस क्या होता है पावर पहले आएगा फंक्शन फिर पावर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
ये क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा? यहाँ पे माइनस पहले से, और यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन किया था हम लोग देखिए ना, कोस का डिफरेंशिएशन। कोस का डिफरेंस क्या होता है? -1 होता है। साइन रहता तो प्लस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे प्लस कर लीजिए, ये प्लस हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डिफरेंशिएट साइन इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x डिवाइडेड बाई 2। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हुए चलिएगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है? लेट y इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x डिवाइडेड बाई 2। इतना लिखने के बाद हम लोग पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुटिंग x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई 2। इसीलिए y इक्वल टू साइन इनवर्स √1 + कॉस 2 थीटा माइनस √1 - कॉस 2 थीटा, x के टर्म पे रखती है, डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा? सोल्व कीजिए ना। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 + cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? प्लस से, तो cos वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा बाई 2 होता है, इट मीन थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह क्या है? 2 थीटा। 2 थीटा से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे थीटा लिखते हैं सिर्फ। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज डेट y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ से कैंसिल क्या होगा वो देखिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन √2 से कुछ कैंसिल, 2 से रूट कैंसिल होगा? नहीं होगा, तो उसको रखिए रूट में ही। तो √2 यहाँ पे रह गया cos थीटा, √2 रह गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो √2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो साइन इनवर्स √2 कॉमन आ गया, क्या बचा? cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। √2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना टाइम से कैंसिल होगा? √2 टाइम्स में कैंसिल होगा। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स क्या बचा? cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई √2। तो √2 दोनों में डिवाइड कर दीजिए ना। साइन इनवर्स 1/√2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 1/√2 इंटू साइन थीटा। अब क्या होगा? तो हम लोग जानते क्या है? साइन π/4 का वैल्यू जानते हैं 1/√2, और cos π/4 का वैल्यू जानते हैं 1/√2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स, किसका वैल्यू जानते हैं? साइन π/4 का वैल्यू जानते हैं 1/√2। यहाँ पे किसका जानते हैं? cos π/4 का वैल्यू कितना है जानते हैं? 1/√2। तो ये एक फॉर्मूला बना रहा है। कौन सा फॉर्मूला? चलिए देखते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, चलिए देखते हैं। तो रफ वर्क यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। साइन a माइनस बी इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। उसी फॉर्मूला में आ गया है, देखिए ना। तो क्या लिखेंगे? y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/4 माइनस थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, y इक्वल टू π/4 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे? y इक्वल टू π/4, थीटा की जगह पे cos इनवर्स x/2 रखेंगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। एक आध दो पर घर में भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग
बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 4 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस है डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टू कॉन्स्टेंट, टू को हम लोग बाहर कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंस क्या होता है, 0, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंस क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन क्या होता है यहाँ पे बस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट क्या होगा फाइनल, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए ना बात करते हैं, हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है इस बेसिस पे, तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा इस टाइप का क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिफ्रेंशिएट कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है। किसके रिस्पेक्ट में करने बोलता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में बोला है। चलिए ना इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लोग देखने वाली बात है, यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला में ये पुट होगा, या थोड़ा सा क्वेश्चन को इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला का याद करना पड़ेगा। देखिए 1 का वैल्यू हम लोग लग सकते हैं 10 पाई बाई 4, तो यहाँ पे क्या 10a माइनस बी का फॉर्मूला बना देगा ये, देखा जाए तो कैसे बनाएगा चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, cos 2 थीटा रख के cos 2 थीटा ना रख के क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे फॉर्मूला में लाने के लिए। तो पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। देयरफॉर y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा। इतना तक क्लियर होगा। इसके बाद क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पे हम लोग 1 मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ना लिखे हम क्या लिखें डायरेक्ट 10 पाई बाई 4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। यह हमारा एक फॉर्मूला में आ गया। कौन सा फॉर्मूला में आया, कॉट इनवर्स 10a माइनस बी का, तो लिखिए ना 10a माइनस बी का फॉर्मूला में आ गया। यहाँ पे कोट है तो 10 को कोट में चेंज करना पड़ेगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस प्लस थीटा। इसके बाद क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा की जगह पर क्या माने हैं, देखिए ना tan इनवर्स x लिख दीजिए, tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड with respect to x, तो dy by dx इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan inverse x with respect to x. This implies that dy by dx constant differentiation 0 plus tan inverse x का differentiation 1 divided by 1 plus x square। रिजल्ट क्या हो गया, dy by dx इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 6 का ये हमारा रिजल्ट था। एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला याद करने बोल रहे, देखिए 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू होता है 10, क्या होगा 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। जब इसी को पूरा सोल्व करेंगे तो इतना आने के बाद क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये होता है। इतना को हम लोग इतना लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर क्या रहेगा, यहाँ पे अगर प्लस रहेगा और यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए ना मूव करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, चलिए मूव करते हैं। हमारा कितना था क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 7 था। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8